नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको रिवाइज करेंगे, जो 6 नंबर का आपका है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले पर्सन को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं एक एक पर्सन को बहुत जल्दी से, और इसको सॉल्व किस तरह से करना है। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं डाला है क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव को तो आसानी से कर ही पाओगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले दे रखा है बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। इन विच क्वाड्रेंट विल बी पॉइंट -3 एंड 5, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो जल्दी से मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर एक शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम एग्जाम में आने वाले पर्सन को आसानी से कर पाए। यहाँ पर होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट चतुर्थांश पहला, ये दूसरा होता है, ये तीसरा और ये फोर्थ यानी चौथा। यहां पर क्या होते हैं, x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। यहाँ x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। यहाँ दोनों ही मान क्या होते हैं, माइनस में। और यहाँ x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। तो देख लो ये कौन सा है, यहाँ x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। तो ये रहा हमारा दूसरा। तो कौन से में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है निर्देशांक ज्यामिति में, आपको दिया निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, दूरी सूत्र लिखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो हमें पता है PQ बराबर क्या होता है, PQ बराबर होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है निर्देशांक 4, 3 में भुज और कोटि का मान। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा मान होता है, इस तरह से हम कोई भी कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक लिखते हैं तो इसका ये जो मान होता है ये कहलाता है भुज, और ये y का जो मान होता है वो कहलाता है कोटि। अच्छी तरह याद रखिएगा, x का मान भुज होता है, y का मान कोटि होता है। इसको हम कहते हैं अवशेष हिसाब और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। अवशेष हिसाब और कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर है हमारा भुज का जो मान है वो कितना है। यहाँ पर हम बात करें अवशेष हिसाब यानी भुज, अवशेष हिसाब यानी क्या होता है, भुज। और भुज का मान यहाँ कितना है 4, x का मान। और ऑर्डिनेट यानी कोटि का मान क्या है, कोटि का मान है हमारा 3। पहला मान हमेशा भुज का, दूसरा कोटि का। पहला नाम अवशेष हिसाब और सेकंड होता है ऑर्डिनेट। ये होता है ऑर्डिनेट, ये अवशेष हिसाब और ये ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको आप अच्छे से इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है, 4, 8 की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरियां लिखिए। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 4, 8 निर्देशांक है, राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 8 फ्रॉम द x एक्सिस एंड y एक्सिस। y एक्सिस और x एक्सिस से डिस्टेंस। तो पहले लिखते हैं x अक्ष से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x से दूरी कौन सी होती है, जो y का मान होता है। x से दूरी कौन सी होती है, जो y का मान होता है। और आपसे y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष से दूरी, तो y x का निकालेंगे तो y में देखो x का मान क्या है वो लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम y x तो 4। ये हमारी क्या होती है, x से दूरी निकालनी है तो y का मान रखेंगे, और y से दूरी निकालनी है तो x का मान। अच्छे से याद रखना, अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछी है तो y का मान जितना है वो लिख दो, 8 है यहाँ पर वो लिख दिया। और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का जो मान है वो इसके अंदर लिख देंगे। अगला है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। हमें पता है मूल बिंदु क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं मूल बिंदु, जिसको हम कहते हैं 0, 0। और ये जो दे रखा है आपको बिंदु, मान लो कोई भी है P, जिसको आपको दे रखा है 3, 4। इसकी दूरी सूत्र ये हमारा होता है x1, y1, x2, y2। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, OP, जिसको हम कह दे, सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा x1 और y1 तो क्या है 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। क्योंकि x1 और y1 क्या है 0,
तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 कितना हो जाएगा अंडर का 25 और अंडर 25 का मान कितना आता है 5। आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का आपको ज्ञात करना है, तो आप शॉर्ट में एक ये भी सूत्र लगा सकते हो, ओरिजिन से ज्ञात करने का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो भी आपको मान दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, कोई भी एक्स का मान है वाई का मान, एक तो 0 0 होगा मूल बिंदु, तो ये नहीं है। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल है, बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी। तो हमें पता है मूल बिंदु ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु हम बात करें ओरिजिन होता है 0 0 और आपका दे रखा है पॉइंट जो है वो है एक्स और वाई। इन दोनों के बीच की दूरी हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे ओपी का जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो यहाँ पे, ये हमारा x2 है तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। x में से 0 घटाएंगे तो 0 x रहेगा, x का स्क्वायर हो गया और प्लस y का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सवाल देखिए अगला, x एक्स पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो y एक्स से 7 इकाई दूरी पर है। पहले तो बिंदु कहां पर है, x एक्स पर है। देखो जब भी कोई बिंदु ऊपर होता है x के या y के, यहां ध्यान से समझिएगा, x ये x एक्स है, यहां पर जो बिंदु है वहां पर y बराबर 0 होता है और ये हमारा है कौन सा, y एक्स। ये कौन सा है, y एक्स, और इसके ऊपर x का मान हमेशा क्या होता है 0। तो आपको कह रखा है x एक्स पर स्थित है, x अक्ष पर है, इसका मतलब क्या है, y का मान तो 0 है और वो y से 7 इकाई दूरी पर है। तो y से ये दूरी होती है जो किसका मान होती है, x का। तो आपको क्या करना है, वह बिंदु या उस बिंदु के निर्देशांक, मान लो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान हो जाएगा 7 और ये 0, क्योंकि इसका मतलब है वो कौन से पर है, x अक्ष पर है, क्योंकि x का मान क्या हो गया 0 और ये 7 है, मतलब ये क्या है, y एक्स से दूरी। y एक्स से दूरी कौन सी होती है, x का मान। तो देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज 7 यूनिट अवे फ्रॉम द y एक्स। जो y एक्स से क्या है, 7 यूनिट दूरी पर है। ठीक है, तो हम सीधा इसका पॉइंट लिख देंगे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर स्थित है, इसलिए क्या होगा, y का मान 0 होगा और x का मान, ये जो दूरी होती है वह x का मान होता है। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, मध्य बिंदु के मिड पॉइंट, देखो क्या कहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का, तो x बराबर हमारा क्या होता है, x बराबर जो हमारा होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y का जो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला है निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र लिखिए। राइट द डिवीजन फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का डिवीजन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे मान लो पी एक्स वाई, क्या सूत्र होता है, देखिएगा ध्यान से, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। ये हमारा x का मान हो गया। y का मान होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2। ये हमारा क्या है, विभाजन सूत्र, जिसको डिवीजन मेथड कहते हैं। ये है हमारा निर्देशांक ज्यामिति में। बस आपको सूत्र याद होगा, सिर्फ सूत्र ही पूछा है तो सूत्र हमने लिख दिया। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको क्या होता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का। देखो 1/2, सबसे पहले त्रिभुज में 1/2 लगाओ, फिर लगा दो x1। x1 आ गया तो y2 से स्टार्ट कर दो, y2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 प्लस, फिर x2 आएगा, 2 के बाद क्या आता है 3 यानी y3, 3 के बाद वापस 1 आ जाएगा प्लस x3, x3 में क्या आ जाएगा, 3 के बाद आता है वापस 1 और 1 के बाद 2, y आ जाएगा, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर y रहेगा, 1 और 2।
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नेक्स्ट है हमारा x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला सवाल आए तो देखो सबसे पहले आप एक अच्छा सा चित्र बना लो इसका। देखो मैंने ये बिंदु मान लिया, ये यहां पर है P बिंदु, ठीक है। इससे एक बिंदु ये दूरी पर है और दूसरा ये, दोनों बराबर बराबर दूरी पर है, ठीक है। ये बिंदु हमने A मान लिया और ये बिंदु हमारा B है, दोनों P से बराबर दूरी है। अब P जो x एक्स पर है, x एक्स पर है, इसका मतलब y का मान 0, x की जगह तो कुछ भी रख दो, y का मान 0, जिसके ऊपर स्थित है उसका मान तो होगा, y का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्स पर y का मान क्या होता है 0, तो हमने क्या मान दिया x और 0। इसी तरह का हमारा एक और सवाल है, लेकिन पहले उससे पहले अब A बिंदु ये हो गया, A बिंदु के निर्देशांक हम ये दे देंगे 2 - 5 और B बिंदु के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे -2 और 9। यहां पर देखो एक और इस तरह का सवाल दिया हुआ है, ये y एक्स पर वह बिंदु जो इससे और इससे समदूरस्थ है। तो यहां पर हम y के लिए मानेंगे तो वैसा ही चित्र बनाएंगे। देखो दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, ये हमारा बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये हमारा P हो गया। अब यहां पर क्या y पर है, y पर है तो x का मान 0, लेकिन y की जगह y लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, y और 0 नहीं लिखना है हमें, y की जगह 0 रखना है, तो y की जगह सॉरी x की जगह 0 रखना है तो x की जगह 0 रख दिया, और ये निर्देशांक जो दे रखे हैं वो वैसे के वैसे लिख दो, और ये है। बाकी सवाल हम वैसा करेंगे जैसा ही सेम है, ये सवाल जैसा हम करेंगे वैसा का वैसा सेम है पहला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में दूरी का सूत्र लगाना, इसके बीच में दूरी का सूत्र लगाना, दोनों ही बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले लिखना है माना बिंदु P के निर्देशांक, क्या मान लिया हमने x और 0। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x और 0। प्रश्नानुसार according to question let us assume the coordinate of P is equal to x और 0, हमने let us assume कर दिया। according to question चलते हैं, तो प्रश्नानुसार बात करें तो यहां पर आपको कहा हुआ है AP बराबर BP। AP जितनी है, ये दूरी जितनी है उतनी की उतनी दूरी है, क्योंकि ये कहा हुआ है A से समदूरस्थ बिंदु है P, A और B से, जितनी A से दूरी P की है उतनी B से भी दूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच दूरी का सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र हमें पता है क्या होता है, AP के बीच दूरी का सूत्र क्या होगा, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूं। यहाँ पर A पॉइंट जो है हमारा 2 - 5 और P है x और 0। इसी तरह यहाँ पर BP का निकालेंगे तो B बिंदु ये है -2 और 9 और P बिंदु तो वही है x और 0, दोनों में सूत्र लगा दो दूरी का। ये हमारा क्या है x1, ये क्या है y1, x2 y2, तो x2 - x1, x2 का मान x माइनस x1 का मान 2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 माइनस ये माइनस एक और आ जाएगा। देखो एक तो सूत्र वाला माइनस, एक और आते ये प्लस बन जाएगा, दो माइनस जहां एक साथ आ जाएंगे वो प्लस बन जाएगा। इसी तरह इसके बीच में सूत्र लगाएंगे x2 - x1, तो x माइनस एक तो माइनस ये सूत्र वाला है, अभी इसके आगे और माइनस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये दो माइनस की वजह से बना है। और 0 ये y2 - y1, y1 का मान कितना है 9, y1 का मान कितना है 9। अब थोड़ा सा इसको हल करें तो हमारे पास मान जो आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ x2 - x - 2 का होल स्क्वायर, इसको एक बार ऐसा ही लिख लेते हैं, प्लस 0 पे से 5 जाएगा तो 5 ही रहेगा, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां पे देखिएगा कैसे बनेगा, यहां पे जो बनेगा हमारा, यहां पर देखो x + 2 का होल स्क्वायर और फिर -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहां पर मैंने सूत्र लगा दिया, अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, तो यहीं पर भी वर्क करके हटा दो, नहीं तो इसका और फॉर्मूला खोल लेते हैं -b का स्क्वायर। यहां मैं खोल रहा हूं a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² - 2ab + b², और इसमें लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + 2ab +
बी स्क्वायर, दोनों में सूत्र लगा दो, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 को 2 से गुणा करो, 2 गुणा ए का मान एक्स गुणा बी का मान 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट बराबर दूसरा ब्रैकेट देखो, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखो इसको क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 बराबर यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस का 9 का स्क्वायर करो चाहे प्लस का करो, स्क्वायर हमेशा सेम आता है। अब क्या है, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से अंडरूट हट जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडरूट हट जाएगा, इसका करेंगे तो ये अंडरूट हट जाएगा, दोनों का अंडरूट। जैसे मान लो आपको 5 बराबर 5 दे रखा है, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो, ये तो 25 बराबर 25 हो जाएगा, रहेगा तो बराबर ही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी समीकरण में। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 9 कितने हो गए 29 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हो जाएगा 85। अब देखो यहां पर सारे पक्षांतरण करके एक तरफ ले आओ, ठीक है, तो यहां पर पक्षांतरण करो, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, कर लेते हैं, चलो पक्षांतरण एक तरफ ले आते हैं, इन सबको उधर ले जाते हैं, कोई सा भी कैसे ही कर लो चाहे। अब ये एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का, ये 4 आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 29 आएगा तो माइनस का 29 बराबर कुछ नहीं बता दो 0। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस माइनस का है, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, बाकी हम इसका मान निकाल लेते हैं, 4x और 4x दोनों प्लस के इसलिए हो जाएगा 8x, ये 85 प्लस का है 29 माइनस का है, तो 85 में से 29 घटा दो, कितना आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, 56, कितना आ जाएगा, ये प्लस का 85 है माइनस का है, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 56/8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 7 56 माइनस का 7, x का मान कितना आ गया माइनस का 7, और y का कितना है, y का तो 0 है ही, अतः बिंदु P क्या हो जाएगा, बिंदु P x की जगह तो -7 रख दो और y की जगह हमारा 0 था ही, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमें अगला सवाल, हमारा जो अगला नेक्स्ट वाला सवाल है, आपको ये बताया, ये सवाल इसके बाद में ये वाला सवाल है जो सेम इसी प्रकार है, सेम वही दूरी निकलेगी, इसमें भी हम क्या करेंगे, AP बराबर BP करेंगे और वही सूत्र लगेगा, उसी तरह पूरा सवाल करना है, ये आपको खुद करना है, ये y के लिए है, इसमें y का मान आएगा, इसमें क्या है देखो, ये निर्देशांक लेंगे इस तरह से रखेंगे, सवाल बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं आएगा, इसमें समीकरण y के रूप में बनेगी, उसमें x के रूप में बनेगी, करना सेम ही है। इसके बाद में हम इसका दूसरा सवाल देखो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P आपको दे रखा है, P बराबर दे रखा है 2 और -3, बिंदु Q दे रखा है 10 और y, आपको क्या है, इसके बीच की दूरी भी दे रखी है 10 मात्रक, आपको क्या करना है, इस y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हम पहले PQ के बीच में दूरी सूत्र लगा देते हैं, ये हमारा x1 y1 x2 y2, चलो हम दूरी सूत्र लगाते हैं, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 3, एक और माइनस आते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये हो गया हमारा। अंडरूट को इधर लाते हैं, तो मैंने आपको बताया था पक्षांतर अंडरूट को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस y, यहाँ पर मैंने सूत्र खोल दिया a प्लस बी का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, ये हो गया 100, ठीक है, या इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ 100, ये हो गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब हम पक्षांतरण कर लेते हैं, इसको एक तरफ ले आते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इधर पड़ा है प्लस का 6y पड़ा है, ये 64 इधर प्लस का पड़ा है, प्लस का 9 पड़ा है और माइनस का 100, हमने क्या किया 100 को इधर लेके आए। अब देखो इसकी एक समीकरण बना देते हैं प्लस 6y, अब देखो इसको जोड़ घटाओ के,
100 में से 64 जाएगा 36, 36 में 9 और घटा दो, यानी 64 और 9 कितने हो गए 73, और 100 में से 73 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि 100 किसका है माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 27। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसको गुणा कराने पर 27 है और जोड़ने पर कितना आ जाए 6। तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी 9 और 3, यानी प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। 9 ये कितना होता है 27, और 9 में से 3 जाते हैं तो 6। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 9, यहाँ पर -3 कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब यहां से y माइनस 9 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा y माइनस 3, y प्लस 9, यहां पर y प्लस 9 कॉमन लिया। पहला लिखेंगे यदि y प्लस 9 बराबर 0 हो तो y बराबर -9, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो बिंदु जो हमने माना था बिंदु क्या था P, y का मान निकालना है तो ये y हो गया यहाँ पे। और दूसरा है और यदि बिंदु नहीं निकालना है सिर्फ y का मान निकालना, y माइनस 3 बराबर 0 हो तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे देखो अगर इसको 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सवाल जो मैंने आपको बताया था आपको उसी तरह से करना है जैसे हमने दूसरा पहला सवाल किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करें, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या दिया, Q जो बिंदु है वो बिंदु P और ये है बिंदु R, ये कौन सा है बिंदु R है, से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P 5 - 3 एंड पॉइंट R x 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आपको क्या करना है QR और PR की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, आपको जो बिंदु Q दे रखा है वो है 0 1, जो किससे दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। कौन सा, पहला बिंदु है P जो है 5 - 3 और दूसरा बिंदु है वो है R, वो है x और 6। ये सवाल भी उसी तरह का है, हालांकि बिल्कुल आपके उसके जैसा जैसा हमने अभी अभी पहले किया था। इनसे सब दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये है हमारा Q जिसके निर्देशांक है आपको पहले से दे रखे हैं 0 और 1। यह है हमारा बिंदु 5 - 3 और यह बिंदु है R x और 6। आपको क्या करना है इस x, पहले तो सबसे पहले तो x का मान निकालना है और फिर x का मान निकालने के बाद हमें क्या करना है QR और PR भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर दूरी निकालते हैं कौन सी PQ। तो हम प्रश्नानुसार बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, PQ बराबर क्या होगा PR, यानी ये PQ और ये क्या होगा QR बराबर होगा, PQ और QR क्या होगा बराबर। इसका मान रख देते हैं यहाँ पे, यहां पर हम P और Q लेते हैं। तो P बिंदु है वो है -5 3 और Q जो बिंदु है वो है 0 1। यहां पर हम बिंदु लेंगे Q और R। Q तो हमारा अभी अभी होता है 0 1 और R का जो निर्देशांक है वो है x और 6। सवाल उसी तरह चलेगा, ये हमारा x1 y1 x2 y2। सूत्र के अंदर मान रखो, इसके अंदर x2 - x1, x2 का मान कितना है 0 - x1 5 प्लस y2 - y1, y2 का मान 1 - y1, ये -1 और आ जाएगा सूत्र के साथ तो ये बन जाएगा प्लस बराबर। यहां पर भी इसी तरह x2 - x1, x2 का मान क्या है ये x2, तो x2 - x1 यानी x - 0 का प्लस y2 - y1, y2 का मान 6 -1 इसका स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग भी कर दो साथ में ताकि अंडू हट जाए, क्या हट जाए अंडू हट जाए। तो ये -5 का स्क्वायर बन जाएगा, 0 में से 5 जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर बराबर। यहां पर हो जाएगा x - 0 जाएगा तो x स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। अंडर रूट तो हमारा हट चुका है। अब इसको हल करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। यहां पर देखो 25 इधर लाएंगे तो 25 से 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा हुआ है 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया 4।
अब x बराबर 4 लेके आपको दो दूरियां निकालनी है। अब x की जगह हमें पता चल गया इस x की जगह कितना मान है, 4 मान है। तब आपको क्या करना है, दो दूरियां निकालनी है। कौन कौन सी? अब इसके बाद जो दूरियां निकालनी है आपको दोबारा से सूत्र लगा के दूरियां निकालनी है, वो दूरियां हैं पी आर और क्यू आर। पहली है क्यू आर, क्यू और आर की दूरी निकालेंगे, और दूसरी पी और आर की दूरी निकालेंगे। किसकी? पी और आर की दूरी निकालेंगे। दोनों ही दूरियां निकालनी है। क्यू आर आप इसके अंदर मान रख दो तो आ जाएगी पी आर। आपको दोनों दूरियां निकालनी है, खुद निकालनी है इसकी। अब दूरी सूत्र फिर से लगाएंगे क्यू और आर के बीच में तो क्यू आर आ जाएगा, पी और आर के बीच में लगाएंगे तो पी आर दूरी आ जाएगी। आगे सवाल को खुद करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम सवाल की बात करें तो आपको दिया x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु जो x y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। ये भी सवाल कुछ उसी तरह का है, फिर से समदूरस्थ वाला है। समदूरस्थ का चित्र बना लो पहले। ये हमारा बिंदु कोई भी दे रखा है, मान लो इसको P मान लिया हमने, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x y। यहां हमने मान लिया A जिसके निर्देशांक है 7 और 1। यहां हमने मान लिया बिंदु B जिसके निर्देशांक है 3 और 5। ये समदूरस्थ है, तो आपको बताना है x और y में एक संबंध बताना है। तो हम यही कहेंगे पहले, जो P बिंदु के निर्देशांक x y समदूरस्थ बिंदु है, तो प्रश्नानुसार सबसे पहले हम क्या कहेंगे, कौन सा? AP। जो AP है वो किसके बराबर होगा? BP के। BP के। अब AP के बिंदु लिख लो यहां पर ताकि गलती नहीं हो। A बिंदु जो है हमारा 7 और 1 है, और P बिंदु है वो है x और y। इसी तरह यहां पर BP लिख दो। B का मान है 5 और 3 और 5, 3 और 5। और यहां पर हम P बिंदु लिख लेते हैं, वो है हमारा x और y। चलिए हम इसमें दूरी लगाते हैं। पहला हमारा x1 y1, x2 y2, यहां भी x1 y1, x2 y2। दूरी सूत्र लगाते हैं तो यहां पर आ जाएगा x2 माइनस x1। x2 का मान कितना है? x माइनस 7 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 1 का स्क्वायर। इसी में भी ऐसा लगाएंगे x माइनस 3 का स्क्वायर। सूत्र भूल जाओ तो इसमें से ये घटा दो, स्क्वायर लगा दो। इसमें से y वाले में से ये घटा दो, y माइनस 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? वर्ग। वर्ग करते ही रूट हट जाएगा। यहां पर सूत्र खोल दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर भी लगाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर, इसी में भी सूत्र मैंने खोल दिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इसमें सूत्र खोलेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। यहां पर आप देखो पक्षांतर करने से पहले देख लो, संख्या कट रही है ना, वो पहले ही काट सकते हो आप। कैसे? देखो जरा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर भी बराबर के इधर प्लस का, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहीं से एक्स स्क्वायर काट सकते हो। वाई स्क्वायर इसी तरह वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। बाकी हम पक्षांतरण करके और एक समीकरण बन जाएगी एक्स और वाई के रूप में। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर बचा हुआ है माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 2y बराबर क्या बचा हुआ है? माइनस का 6x प्लस का 9। यहां पर पूरा मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूं ताकि आपको बार बार नहीं। ये देखो 14x यहां पर है, ठीक है, माइनस का 14x मैंने लिख दिया एक बार, और फिर मैंने लिखा माइनस का 2y। यहां देखिएगा 49 है एक, और एक अलग है प्लस का, 49 भी प्लस का, एक प्लस का, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। इसी तरह यहां पर भी करो, माइनस का 6x है, माइनस का 10y है, और यहां पर देखो 9 प्लस का है, 25 प्लस का, 25 और 9 कितने हो गए? 34। 25 और 9 कितने हो गए? 34। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्स को एक तरफ कर लो, वाई वाई को एक तरफ कर लो, या संख्या सारी एक तरफ कर लो तो हो जाएगा। हम इसको उठा के उधर ले जाते हैं, चाहे उधर वाले को इधर ले आओ या इधर वाले को उधर ले जाओ। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के उधर ले जाए। माइनस का 6x पड़ा है, माइनस का 10y पड़ा है, और प्लस का 34 पड़ा है। अब हम इसको उठा के ले गए, 14x इधर जाएगा तो प्लस का 14x हो जाएगा, 2y इधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, 50 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचा? 0। बराबर क्या बचा? 0। अब देखो ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, आपस में जुड़ और घट सकता है। ये माइनस का, ये प्लस का तो घटेगा। 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। 14x में से 8x जाएंगे तो 6 में से, या 14 में से 6 घटा दो, या माइनस 6 में 14 जोड़ दो, एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा? 8। अब y वाले में देखो, ये माइनस का, ये प्लस का है, 10 में से 2y जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस का 8y। अब यहां पर देखो 50 और 34, 50 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 16। बराबर क्या बचा? 0, क्योंकि ये माइनस का है।
अब यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या चीज, यहां पर 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ रहा है ना, तो यहां बचेगा x माइनस वाई माइनस 16, सॉरी हाँ माइनस 16 बराबर 0। 16 सॉरी 16 में 8 का भाग दिया, 8 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 2। यहां से 8 कॉमन ले लिया, यहाँ 8 कॉमन ले लिया, यहाँ 8 कॉमन ले लिया, 16 में से 8 कॉमन लेने का मतलब 16 में 2 का भाग दे दिया जाएगा, तो 8 को इधर ले जाएंगे भाग में, तो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, 2 को उधर भेज दो बराबर 2, या x माइनस वाई माइनस 2, या तो इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों ही क्या है हमारे सही है, दोनों ही तरीके क्या है, इसमें सिर्फ संबंध ज्ञात करना था और हम इस तरह से याद कर सकते हैं। देखो तरीका यहां तक हमने वही चलाया है, जो हम लगातार करते आ रहे हैं वही तरीका चल रहा है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें a 1 माइनस 5 b माइनस 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x x को विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें क्या करना है, विभाजन सूत्र से ज्ञात करना है। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, यहां पर एक रेखा खींच ली है। सवाल दिया, फाइंड द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट a 1 माइनस 5 एंड b माइनस 4 5 बाइसेक्ट द एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट। इस डिवाइडिंग पॉइंट के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने, जो एक्स एक्स पर कर रहा है। यहां पर हमने पहला बिंदु ये ले लिया, ये है 1 और माइनस 5। जो हमारा दूसरा बिंदु है बी, वो है माइनस 4 और 5। अब वहां पर बीच में मैंने कोई बिंदु मान लिया पी, इसके निर्देशांक है एक्स वाई, सॉरी ये इसको क्या कर रहा है, किस कौन से एक्स पर, यहां पर आपको कहा है एक्स एक्स पर विभाजित कर रहा है। एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है 0, तो मैंने एक्स रख दिया वाई की जगह 0, और ये अनुपात है m1 अनुपात मान लो m2 में बांट रहा है, m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो हम यहाँ पे किसका सूत्र लगाते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x है, ये y है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ y का सूत्र लगाते हैं, सिर्फ y का। तो y बराबर क्या होता है, p का y बिंदु जो निकालते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। मान रख दो, y की जगह कितना है, यहां पर जो मान पता है ना दोनों में से उसका रखते हैं, y का मान 0, m1 का मान हमें पता नहीं है, m1 रहने दो, इनटू y2 का मान, y2 का मान ये रहा माइनस का, सॉरी प्लस का 5, प्लस m2 इंटू y1, y1 का मान कितना है माइनस का 5, बट्टे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। पक्षांतर कर दो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, पक्षांतर करो वज्र गुणा, ये जाएगा m1 m2 इसके गुणा में, तो 0 गुणा m1 प्लस m2 बराबर इसके गुणा में क्या आ जाएगा 1, 5 को m1 से गुणा करेंगे तो 5 m1, और माइनस 5 को m2 से गुणा करेंगे तो माइनस 5 m2। किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराने पर 0, 5 m1 माइनस 5 m2। अब मैं क्या करता हूं, 5 m1 को इधर लाता हूं, तो यह आ जाएगा माइनस का 5 m1 बराबर क्या बचा है माइनस का 5 m2। यहां मैंने किया यहां पर मैं m2 को इधर ला रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, 5 m1, m2 इधर आएगा तो भाग में, यहां पर क्या बचा हुआ माइनस का 5। अब मैं इसको भाग में ले जाता हूं, तो यह आ जाएगा m1 बट्टे m2 माइनस 5 बट्टे माइनस 5, माइनस 5 से माइनस 5 जाएगा तो 1 बट्टे 1, यानी m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 आ गया। माइनस 5 और माइनस 5 क्या हो गया, 1 अनुपात 1 हो गया। जरा ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा, कहीं गलत नहीं लिखा है सवाल के, 1 माइनस 5 है, माइनस 4 5 है, ठीक है। m1 का मान हमें m1, y2 का मान कितना है 5 है, और y1 का मान है माइनस का 5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया m1 अनुपात m2 क्या आ गया 1 अनुपात 1। साथ में आपको क्या पूछा था, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब m1 m2 का मान उठा के उसके अंदर रख दो, x का मान निकालना है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ m1 m2 का मान 1 है, तो 1 गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान है माइनस 4 और x1 का मान है 1, माइनस 4 प्लस m2 का मान 1, ये भी 1 बट्टे 1 प्लस 1, माइनस 4 को 1 से गुणा करें माइनस 4, 1 को से करेंगे तो 1 बट्टे 2, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बट्टे 2, ये हमारा क्या आ गया x का मान। अतः बिंदु P के निर्देशांक या विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे,
विभाजन बिंदु के निर्देशांक x की जगह तो -3/2 आ जाएगा और y की जगह हमारा 0 था ही, तो ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो इससे आगे निर्देशांक आप इस तरह से निकाल सकते हो। दोबारा से देखिएगा हमने सवाल कैसे किया है। सबसे पहले एक छोटा सा चित्र बना ले ताकि सवाल हमें करने में आसानी हो। बिंदु ए दे रखा है, बी दे रखा है, इसमें कोई विभाजन करने वाला बिंदु पी दे रखा है, ना तो उसके निर्देशांक दे रखे हैं ना ही अनुपात दे रखा है, लेकिन ये कह रहा है ये बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर है और हमें पता है एक्स अक्ष पर होगा, तो एक्स अक्ष पर होगा तो क्या होगा, y का मान क्या होगा 0, x का मान तो कुछ भी हो सकता है y का 0। तो हम y वाला जिसका मान हमें इसमें निर्देशांक में पता होता है उसी का ही उत्तर लेके हम हल करते हैं। अगर x का होता तो x को लेके हल करते, y का पता है यहाँ पर तो y को लेके हमने हल किया है। और यहाँ पे हम हल करके आने के बाद में हमें जो वापस क्या करना है, ये बिंदु के निर्देशांक निकाले। अगर आपको M1 M2 पूछता तो हम सवाल यहीं तक करते, लेकिन उसने बिंदु के निर्देशांक पूछे तब हमने इस सवाल को क्या किया है, आगे किया है। इसी तरह एक और सवाल दिया, यदि ए और बी क्रमशः ये बिंदु दिए, पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो एपी बराबर 3/7 भागों में। अब देखिएगा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इसी तरह दे रखा है, ये हमारा ए बिंदु है -2 और -2, बी बिंदु दे रखा है 2 - 4। आपको कहा यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, पी बिंदु, जिसके निर्देशांक तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये 3/7 में बांटता है। तो देखो आपको ये दे रखा है एपी बराबर 3/7 एपी, यानी ये क्या कह रहा है, कुल 7 भाग हैं इस लाइन में। कितने भाग हैं, 7 भाग हैं, जिसका 3 भाग, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एपी बटे एबी, एबी को मैं इधर लाया तो भाग में, ये हो गया 3/7। इससे यह है कि इस लाइन के एबी कुल लाइन है, इसके 7 भाग हैं, जिसमें एपी 3 भाग के बराबर है। एपी कितने भाग के बराबर है, 3, तो पीछे बता सकते हो कितने भाग बचेंगे, 4 भाग। कितने भाग बचेंगे, 4 भाग। पीछे कितने भाग बचेंगे, 4 भाग। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे, अगर पी बी का मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए पी, यानी 7 - 3, 7 - 3 का मतलब 4। ये हमारी 3 थी, ये हमारी 4 आ गई। अब हमारे पास अनुपात आ गया 3:4, इसका हम x और y का मान निकालना है। अब आप अलग अलग सूत्र से लगा लो, चाहे एक सूत्र से। x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसके अंदर मान रखेंगे, m1 का मान ये रहा हमारा, m2 का मान ये रहा, x1 x2 ये रहा, ये x1 y1 x2 y2। इसका मान रख के आपको हल करना है, इसका मान रख के हल करना है। और इसी तरह फिर y वाले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसको भी आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको मान, आपको ये पता है m1 m2 पता है, सिर्फ आपको मान यहाँ पर रखने और इसको हल करना है। ये भी आपको खुद करना है। आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सवाल पेपर में नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप सवाल खुद नहीं करके देखते हो। तो नेक्स्ट हम सवाल की बात करें, अगला हमारा सवाल है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 1 और -4 4 1 वर्ग के शीर्ष है। सवाल में क्या कहा हुआ है, सो दैट द पॉइंट 1 7 4 2 -1 एंड -4 4 आर वर्टाइस ऑफ ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर के वर्टाइस हैं, पॉइंट हैं, ये हमें इसको प्रूफ करना है। तो मैं आपको देखो यहाँ पर आसान सा तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप एक वर्ग बना लो, ठीक है, इसके पॉइंट लिख लो ए बी सी डी और इसी क्रम से लिखो। पहला है 1 7, दूसरा है 4 2, तीसरा है -1 1 और लास्ट है -4 4। अब आपको इस सवाल में क्या करना है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। तो ये आप पहले ए बी निकालनी है, फिर आपको बी सी निकालनी है, फिर सी डी निकालनी है और फिर डी ए। चारों भुजाएं आपको मान निकालना है। ये चारों भुजाएं आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। 4 बार दूरी सूत्र लगाएंगे और फिर हम इसका विकर्ण निकालेंगे, इसके दोनों विकर्ण। ये तो है भुजाएं, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण कौन से हैं, एक तो है ए सी और एक है बी डी। ये भी दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ये अलग बराबर आएंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। अगर ये चीज है तब तो ये वर्ग है, नहीं तो नहीं है। अगर ये सारी चीजें बराबर होती है, ये चारों भुजाएं और ये दोनों आपस में बराबर होती है, तब तो ये वर्ग है, नहीं तो ये वर्ग नहीं है, नहीं तो ये वर्ग नहीं है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस सवाल को हल करना है, इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। 4 बार दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र तो आपको पता ही है, दूरी सूत्र जैसे मान लो a और b के बीच में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र हमें अच्छी तरह पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी। अब a b के बीच में लगाएंगे ना तो सूत्र यहां लिख लो, देखो a का मान कितना है 1 7 और b का मान कितना है 4 2। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है। आपको मैंने बताया a b का मान निकालना है, ट्रिक आपको याद है, बस उसी तरह x पीछे वाले में से आगे वाला मान घटा दो x का, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस y2 माइनस इस मान में से ये मान घटा दो, यानी 2 माइनस 7 कर दो, इसका स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़ेंगे तो 25 और 9 कितने हो गए 33, सॉरी 34, कितना हो जाएगा 134। अब बाकी आप सारे निकाल के देखो, अगर ये आ रहे हैं तब तो सही है, नहीं तो अदरवाइज क्या है, कहीं ना कहीं गलती है, मतलब कहीं ये वर्ग नहीं है। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं आ रही तो फिर ये वर्ग नहीं है, तो फिर ये वर्ग नहीं होगा। तो इस तरीके से बाकी भुजा भी निकाली मैंने, एक ए भी निकाल के बताइए आप, सारी तरीके से इस तरह से निकालो, फिर ये चेक करो ये भुजा बराबर आनी चाहिए, बराबर तो ये वर्ग है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, दर्शाइए कि बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सो दैट द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 11 आर वर्टेक्स ऑफ ए आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टेक्स है। पहले ये पता होना चाहिए आइसोस्केल ट्राइंगल होता क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल होता क्या है। तो हम आइसोस्केल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा हो गया बी और ये सी। आइसोस्केल ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई भी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, कोई सी भी दो भुजा बराबर हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अभी पता नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, हम अभी इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम भुजा निकालेंगे ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और बी को अलग अलग रख के, फिर हम निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे सी ए। फिर इन तीनों में से देखेंगे कोई दो भुजा आपस में बराबर आ रही है क्या, हो सकता है ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है ये बराबर हो, या फिर हो सकता है ये और ये तीनों बराबर आपस में बराबर हो। तो दो भुजा कोई भी बराबर आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला हम 3 बार लगाएंगे, तीनों में से कोई भी दो भुजा बराबर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा, अच्छी तरह इसको कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बस आपको कुछ नहीं करना, देखो पहले मैंने पॉइंट लिखा ए का मान कितना है 1 और 5, ठीक है, क्रम से लिखते जाओ। और बी पॉइंट कितना है 2 और 3, इसके बीच में दूरी सूत्र लगा दो। मैंने आपको क्या बताया है, इस पॉइंट में से ये पॉइंट घटाओ, ए बी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, पीछे वाले संख्या में से एक्स वाली में से एक्स वाली घटा दो तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई में से वाई वाली घटा दो 3 माइनस 5 का स्क्वायर कर दो, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। इसी तरह हमें बी सी निकालना है तो बी और सी पॉइंट लिख लो। बी पॉइंट है हमारा 2 और 3 और सी पॉइंट है -2 और -11। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला घटाओ, कौन सी भुजा निकाल रहे हैं बी सी, ये मान कितना है -2 और ये भी आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस इसमें से घटाओ -11 -3। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ये -4 हो जाएगा और इसी तरह ये भी जुड़ जाएगा, -14 हो जाएगा। -4 कितना होता है 16 और 14 कितना है 196, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 112, कितना आ जाएगा 112। इसी तरह आपको क्या करना है, तीसरी भुजा निकालनी है, सी और ए रख के सी ए निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या दो भुजा बराबर आ रही है। अगर दो भुजा बराबर आ रही है तो समद्विबाहु है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, आपको देखो फिर से उसी तरह आ गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज आपने कोई सा इस तरह से चतुर्भुज बना लिया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। आपको क्या कहा हुआ है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये दे रखा है -4 2 माइनस का, बी दे रखा है -3 -5,
सी दे रखा है आपको 3-2 और डी दे रखा है 2-3। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हुज वर्टेक्स आर वर्टाइसेस आर -4 -2 और ये दिए हुए हैं 4 पॉइंट आपको इन द ऑर्डर, इसी ऑर्डर में है। तो हमें सीधा चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आता है, लेकिन हमें त्रिभुज का तो आता है। तो हम क्या करेंगे, एक ये त्रिभुज ले लेंगे, दूसरा त्रिभुज ये ले लेंगे, दोनों में अलग अलग त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी अभी पढ़ा था पहले जब सूत्र पूछा था उसके अंदर, x1 बराबर y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 और इसके साथ आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको कुछ नहीं करना, उठा के मान रखने हैं। इससे हम पहले इस त्रिभुज का सूत्र निकालेंगे। ये हमारा हो गया इसके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसके अंदर इसका मान रखना है और इसको हल करना है। फिर हम दोबारा त्रिभुज ये लेंगे x1 y1 x2 y2, तो ये मान लो, ये इसको मान लो अब x2 y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। दो बार त्रिभुज, दोनों का त्रिभुज का अलग अलग सूत्र लगाना है, ध्यान रखना। दोनों का अलग अलग आपको क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, किसी का ही दोनों का लगाने के बाद में दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना इस चतुर्भुज का, तो क्या करेंगे, फर्स्ट का जितना क्षेत्रफल है, सेकंड का इतना है, उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसका हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको मैंने जो बता दिया तरीका, आपको सारा बता दिया। इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है और फिर आपको क्या करना है, ये देखो रिवाइज के तौर पे आपको मैंने आइडिया सब बता दिया है। आपको सिर्फ यहाँ पर मान रख के और इसको गुणा भाग करके आगे जोड़ घटाव करके और आंसर निकालना है। तो उम्मीद है आपको इस तरीके से करेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी पूरी सॉल्यूशन की जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ और नए चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।